तो आप लोग ना पीछे देख रही है हमारा घर किस तरह से फटा है और बाहर की रोशनी दिख रही है। तो हमारे बच्चे मेरे बच्चे ना अंदर रोते थे, बाहर मैं रोती थी। वो इतनी मेहनत से हमने घर बनाया होता, मैं आगे बताऊंगी। थोड़े पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको जय माता दी। मैं हिमांचली यादव ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट करना। तो मैं सुना रही हूँ कितनी मेहनत की है, मुझे रोना भी आ जाता है ना, मुझसे बोला भी नहीं जाता फिर है। तो मैं कोशिश तो करूँगी मेरी आंखों से आंसू ना निकले। या मुझे बहुत दुख होता है इंदिरा को देख के ना, बहुत ज़्यादा दुख होता है। कितनी मेहनत की थी मैंने, मुझे काम करना भी नहीं आता था फिर भी मैंने मेहनत की शादी के बाद। मायके में तो ऐसा है, जब मेरे डैडी थे तो ऐसे तक तो हमने कोई काम नहीं किया हुआ था। डैडी हमें काम नहीं करने देते थे। मेरी मम्मी तो हमें बता देते थे काम पर, मेरे डैडी मना करते थे, काम नहीं करने देते थे। तो फिर डैडी की डेथ हो गई थी तब मैं 8th में पढ़ती। उसके बाद तो चलो हम काम करते थे, करना पड़ता था। मेरी मम्मी बीमार रहते थे, उनको 5-5 घंटे के बाद वो आता था, फिर हमें काम करना ही पड़ता था। तो चलो फिर यहाँ ऐसे नहीं है जो धान वगैरह लगाते हैं, हम मेरे मायके में नहीं लगाते थे। इतनी मेहनत नहीं होती थी हमारे वहाँ। हम तो ऐसे पशु का करना और खेत का मक्की वगैरह का काम होता था वो करते थे। पर मैंने यहाँ आके वो भी किया ना, कभी इनकार नहीं किया कि मुझे आते नहीं धान लगाने। फिर मैंने वो भी काम किया। फिर मेरा ना हर सपना चकनाचूर हुआ है। मेरा पहला सपना तो यही था शादी से पहले। पहले तो मेरा सपना यही था कि मैंने पढ़ना है, कुछ बढ़ना है। तो वो सपना भी अधूरा रह चुका था। फिर उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था 9th में। मेरी मम्मी बीमार रहती थी, इस कारण मैंने छोड़ दिया था। फिर मेरी मम्मी कहाँ से लाते खर्चा इतने 4-4 बच्चों का, मेरे बड़े भाई और मैंने स्कूल छोड़ दिया था। फिर उसके बाद चलो मैं रिश्ता कर दिया था। फिर मैं ये सोचती थी, ऐसे बोलती तो मैं थी नहीं किसी पर, मेरा सपना था कि हमारी एक जॉइंट फैमिली हो, वहाँ प्यार करने वाले हो और मेरे पति भी प्यार करने वाला हो। ये सपना भी अधूरा का अधूरा रह चुका है। और जहाँ मेरा रिश्ता हुआ है यहाँ, तो फिर है ना, पहले से 4 भाई हो, पहले से अलग अलग थे। तो मेरे छोटा जेठ है, तो शादी जब हमारी शादी हुई थी तो 2-3 महीने हमारे साथ इकट्ठे रहे थे। फिर उसके बाद वो भी अलग अलग हो चुके थे। फिर ज़मीन इकट्ठी कमाते थे, पर जब 2-3 महीने होते शादी के लिए तो ज़मीन को भी अलग अलग कर दिया गया था। फिर हमें यहाँ ज़मीन दी थी दूर, जैसे जैसे पुराने घर से ना यहाँ तक आने के लिए आधा घंटा लगता है, आधा घंटा जाने के लिए लगता था। तो देखो उस टाइम तो पहले एक भैंस हमने पहले वहाँ पाली हुई थी हमने भैंस, पुराने घर में ही। यहाँ से मैं घास लेके जाती थी, इतने दूर से लेके जाती थी मैं घास, यहाँ से वहाँ पहुँचाना घास से। फिर उसके बाद यहाँ एक भैंस को बांधने की एक वो गौशाला थी, घर था भैंसों का, ग्वान बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो फिर यहाँ से हमने सोचा चलो यही है भैंस ले आते हैं। और यहाँ से फिर मेरे पति सुबह, तो चलो मेरे पति दूध के लिए जाते थे उसको, फिर मेरे पति सुबह निकल जाते थे 6 बजे काम के लिए, और रात को कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, यही टाइम था उनका आने का। फिर पूरा दिन में भैंस की करती थी मेरी, और मेरी बेटी हुई थी, हो गई थी उस टाइम प्रिया। तो उसको प्रिया को भी मैंने पीठ में बांधती थी, और दूध का जो बर्तन होता था वो भी यहाँ से लेके जाती थी। सुबह यहाँ आना, फिर पूरा दिन ये रहना। बाहर मच्छर होते थे बरसात के मौसम में, तो वो भी खाते रहते थे। यहाँ खुद को रहने के लिए तो थी नहीं। फिर मैं अपने पति को बोलती थी कि यहाँ हमने 2 कमरे बना लेने हैं, हमने यहाँ तो इतने दूर से नहीं आया जाता मुझसे। तो ऐसा नहीं कि मेरे पति के पास पैसे थे, बाजार में भी कमाते थे और भैंस के दूध के पैसे भी होते थे। ऐसे पहले इतने महंगाई का ज़माना नहीं था, सस्ता ज़माना था तब उस टाइम। तो मेरे पति ने बताया मुझे क्या जवाब दिया था कि तेरे बाप ने पैसे दिए हुए हैं। तो फिर मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला। पहले मैं कुछ नहीं बोलती थी, उनको भी नहीं, मैं कोई किसी को कोई जवाब नहीं देती थी। तो फिर मैंने अपने नंद से बोला कि उनको बोलो ऐसे। फिर उन्होंने बना दी थी 2 कमरे, थोड़ा आगे थोड़ा सा बरामदा बना दिया था। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, पर उनकी कंजूसी सबसे बड़ी कमी है, उनकी दुश्मन है। तो फिर बना तो दिए थे। फिर अपने यहाँ फिर उसके बाद फिर मेरी छोटी बेटी हुई है, तो यहाँ हमने फिर 3 भैंसी थी, 2 बैल की जोड़ी। जब प्रिय से जब तो 3 भैंसी थी, 1 बैल की जोड़ी थी। फिर उसके बाद जो बैल थे ना, उन्होंने मेरी प्रिया है बेटी को 2 साल की थी, तो उन्होंने अभी यहाँ से
नीचे वो ऐसे इतनी बड़ी दीवार थी, दीवार से नीचे गिरा दिया था उन्हें। वहाँ से बैल भाग के आया और प्रिया ना नीचे खेत में गिर गई थी। फिर मैंने बोला कि बैल नहीं पालने, तो मेरे पति पता क्या बोलते हुए लोगों के सामने ये बोलते कि मैंने ऐसे काम नहीं करना है, बैल नहीं पालने, ऐसा नहीं करना है। मैंने इतनी सारी मेहनत की है, 3 भैंसें पाली है, मैं 3 बच्चे और 3 भैंसें पाली है। तो मेरे पति फिर भी यही जवाब देते थे, इतनी मेहनत की है कि मेरा सपना भी था कि हम एक अच्छा सा घर बनाए, एक और किचन हो हमारा अच्छा सा, और मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो मेरे पति का जवाब तो ये अभी भी यही जवाब होता है कि तुझे घर में काम क्या होता है, बिल्ली होती है दिन। अब तो चलो एक भैंस है तो मानती हूँ मैं, इतना काम नहीं होता है, पर अब इतना काम होता भी नहीं है। तो उस टाइम तो मैंने 3 भैंसी पाली हुई थी, 3 बच्चे थे, तो उस टाइम भी 3 भैंसी थी। तो इतनी मेहनत की है मैंने, पूरा दिन मैं घास के लिए लगी रहती थी, बच्चों को भी देखना। सुबह मैं 4 बजे उठ जाती थी, फिर खाना वगैरह बनाना, बच्चों को दूध देना, फिर 2 घंटे बच्चों को पढ़ाने के लिए निकालने में सपना अधूरा था। मैं अपना सपना ना बच्चों में देखती थी, मैं सोचती थी मेरे बच्चे भी अच्छे हो पढ़ने के लिए। बच्चे तो चलो अच्छे ही पढ़ने के लिए, मेरी बड़ी बेटी जॉब करती है और अब 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक BA.Tech कर रहा है और एक BSc नर्सिंग कर रही है, पढ़ने के लिए तो अच्छे हैं वो। तो इतनी सारी मेहनत करके ना हमने 1-1 रुपया इकट्ठा कर करके पता नहीं कैसे कैसे हमने कमाया था। तो मैंने अकेले कमाया था, मेरे सासू माँ भी मेरे जेठ के साथ रहते थे, वो भी 1 साल रहे हमारे साथ। जब हमारे शादी हुई उसके बाद 1 साल रहे, फिर वो बड़े जेठ के पास चले गए थे। तो पता नहीं कितनी मेहनत करके हमने घर बनाया था। सपने तो सबके सपने होते हैं कि हमारा एक अच्छा सा घर हो, तो मेरे सारे सपने ना चकनाचूर कर दिए उस भगवान ने। तो आज था नीचे मार्बल है ना, चलो ईंटें वगैरह है ना घर की, ये तो काम आ जाएगी, तो दोबारा ये लग जाएगी। और नीचे मार्बल फटा हुआ है ना, ये सारा बेकार चला जाएगा। सारे 4 रूमों में ना मार्बल डाला हुआ है, तो इतने सारे पैसे मुझे, लोगों के घर भी गए, मैं लोगों की तरफ देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ उनके बराबर हमारा नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी मुझे इतना सारा दुख होता है, उन लोगों का क्या होता होगा। तो क्या बता सकती हूँ मैं आप लोगों को। फिर उसके बाद ना मैं सोचा चलो मैं एक थोड़े से अपने पति से ना, मुझे कहीं भी जाना होता है ना, मैं रो रो के पैसे लेती हूँ उनसे, मुझे इतने चाहिए इतने चाहिए। वो तो उनको ना ऐसे देते हैं, हिसाब करके देते कि इतने का लगेगी इतने ही देंगे। तो ऐसा नहीं सोचते कि कहीं ज़रूरत पड़ जाए, तो रो रो के ना पैसे लेने पड़ते। फिर मैं तो सोचती थी चलो मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, और काम तो मैं कोई कर नहीं सकती हूँ, मुझे ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आती है। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम एक फेसबुक में मेरे 5,000 फ्रेंड वो हो गए थे, फ्रेंड हो गए थे फेसबुक में। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि फेसबुक पेज भी होता है। फिर दूसरे ID बनाई मैंने, उसमें 5,000 लोग हो चुके हैं। फिर मैंने सोचा चलो मैं इंस्टाग्राम चैनल चलाती हूँ, इंस्टाग्राम चैनल में मेरे 25,000 लोग हो चुके थे। फिर मैंने सोचा चलो 25,000 में इनको बोलूँगी मेरे इंस्टाग्राम, वो मुझे यूट्यूब चलाने में मेरी हेल्प कर देंगे, इतने सारे हो तो मैं इनको बोल दूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इंस्टाग्राम से ही आए हो जो ज़्यादा लोग हैं ना मेरे यूट्यूब पे, वो इंस्टाग्राम से ही आए हुए कि अभी थोड़े बहुत लोगों ने मुझे सब्सक्राइब और उन्होंने मेरा वीडियो भी देखी है, पर लोगों ने ना मेरा साथ देने के बजाय ना मुझे उल्टा दुख दिया है। तो मैं तो इसलिए, मुझे नाचना भी नहीं आता था, मैंने इंस्टाग्राम चलाने के लिए तो ऐसे चलो मैं नाचती थी, फिर ऐसे शेयर कर देती थी। चलो पहले मैं बोलती रहती कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तो कोई नहीं करते, सबके आगे हाथ जोड़ते थे। फिर लोगों ने ना मुझे खुद फॉलो किया। इंस्टाग्राम में ना 25,000 फॉलोवर्स हो चुके थे मेरे ना। फिर उसके बाद मैंने वहाँ वीडियो बनाना छोड़ दी, फिर टाइम भी नहीं लगता था। फिर मैंने यूट्यूब चैनल चलाना शुरू कर दिया, तो वहाँ इंस्टाग्राम में ना वीडियो बनाने टाइम नहीं लगता था मुझे इतना सारा यूट्यूब में बनाऊँ कि वहाँ बनाऊँ। तो अब जिस दिन से मैंने उसमें इंस्टाग्राम पे कभी कभार तो मैं डालती हूँ, पर रिक्वेस्ट आती है, पर भाई ना 25.9 पे खड़े हो चुके हैं। वो पता नहीं कुछ लोग मुझे अनफॉलो कर देते होंगे शायद, तभी नहीं बढ़ रहे हैं वो रिक्वेस्ट। तो मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलती हूँ 15, 20, 25 आई होती है, पर वो वहीं के वहीं खड़े हुए, वहाँ से बढ़ते नहीं है 25.9 से आगे। तो फिर मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया था। फिर फेसबुक पेज पे तो मैंने फिर पोस्टें नहीं डाली थी, मैंने 2021 में बनाया था, पर मैंने चलाया नहीं उसको है। फिर अभी मैंने महीना क्या 15-20 दिन पहले ही अभी चलाना शुरू किया है, तो उसमें भी 580 फॉलोवर्स हो चुके हैं।
तो इतनी मेहनत से हमने घर बनाया हुआ था, तो हर सपने ना मेरे चकनाचूर हो गए। मुझे देख के ना बहुत दुख होता है ना। मैंने सोचा चलो मैं लोग मेरा साथ देंगे, मेरा यूट्यूब चैनल चल पड़ेगा। अब तो हम घर बना ही नहीं सकते। मेरे पति ने तो पहले ही कोई जिम भी में कोई आरडी खुला रखी है, और बच्चों के खर्चे भी इतने हैं। अब रब्बी की भी बीटेक है, बीटेक में भी बहुत खर्चा आता है, और सिया के भी बीएससी नर्सिंग है। 1 साल की तो चलो उसको स्कॉलरशिप मिल चुकी है, अब दूसरे साल का तो पता नहीं, अभी उसने भराई नहीं है कि आनी है नहीं। जीवन रेखा कॉलेज में ना किसी की स्कॉलरशिप आती नहीं, पता नहीं कैसे भरते हैं वो। सिर्फ सीए की आई हुई है वो स्कॉलरशिप, आगे पता नहीं आएगी नहीं आएगी। तो अब घर तो इतना दरारें आ चुकी है इतनी, आप लोग पीछे देख रहे हैं ना, यहाँ चौं साइड इस साइड भी दरार है, और इस साइड यहाँ से दरवाजे से यहाँ सारे दरार है। मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी ना। आज मुझे घास के लिए भी जाना है, 4:30 हो चुके हैं, तो मैं लेट हो चुकी हूँ। तो मैंने दिखाई भी है पहले ब्लॉग में, आप लोगों ने पता नहीं देखा है नहीं देखी है मेरा ब्लॉग, तो आप लोग देख लेना। तो लोगों ने मेरा साथ देने के बजाय ना मुझे उल्टी बातें बनाई हुई है। इस दिन देखो, एक दिन फंक्शन में गए हुए थे, बाहर टिफ़िन डाल रहे थे। मैंने इतनी भारी लाइन लगी हुई थी, टिफ़िन जितना खाने के लिए नहीं बैठे हो जितने टिफ़िन डालने के लिए बैठ गए थे। मैंने उस बेटी को बोला कि स्टेटस डालना है, मैंने व्हाट्सएप पे थोड़ी 30 सेकंड की वीडियो बनाया। तो मुझे पता है कि वो औरतें ऐसी बातें करती है, तो मैंने छोड़ दिया था उनको, मैं नहीं लेती थी अपने ब्लॉग में, तो मैंने छोड़ दिया था उनको लेना। तो फिर उन्होंने ऐसी बातें बनाई, मुझे सुनाई नहीं दिया वहाँ की। पता नहीं मेरे काम में कहाँ खो गई थी उस टाइम, मैं बातों में बिजी थी, क्या कर रही थी मैं तो उसी टाइम उनको जवाब दे देती। मुझे सुनाई दिया। मैंने घर में आकर जब देखा वीडियो क्लिप, तब पता चला कि उन्होंने ऐसा बोला है। तो मुझसे ना फिर सुनी नहीं जाती किसी की बातें। तो लोग तो मुझे बोलते हैं कि आप अपने चैनल पे ध्यान दो, उन लोगों की बातों को छोड़ो, पर मेरा दिल ना मानता नहीं है। मैं किसी की बातें सुन नहीं सकती, मैं किसी को बिना मतलब कि बोलती भी नहीं हूँ। तो कल के ब्लॉग में ना बताऊंगी मैं बच्चों को मैंने किस तरह से पढ़ाया हुआ है, और बच्चों को मैंने कोई ट्यूशन तक नहीं लगाई थी, और बच्चों को पढ़ाने का सही टाइम क्या है, और बच्चों को जब सुबह पढ़ाने बिठाते तो पढ़ने से पहले कौन सी चीज़ 3 बार बुलानी चाहिए। छोटे बच्चों को ना ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो काम कर ले आप सभी। तो ये कल के ब्लॉग में बताऊंगी। आज ना मुझे घास लाने के लिए 4:30 हो चुके हैं, तो रही फिर बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में।